इसी में 2-4 मिनट निकल जाते हैं ना, 5 मिनट। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज जैसे 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स, ऐसा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सभी का आंसर लगभग सेम ही होता है। जैसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा जितना है वैसे ही, 2 प्लस 22 प्लस 222 प्लस, और लिखना है तो और लिख सकते 2222 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स। अब इसमें देखो कि सब में से 2 कॉमन किया जा सकता है। जैसे ही आपने 2 कॉमन किया, हो गया यहाँ पर 1 प्लस 11, क्योंकि यह जीपी में नहीं है, जीपी में पहले इसे रिड्यूस करना पड़ेगा तब होगा। 111 प्लस 1111 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स, ऐसा होगा। ठीक है, हेलो। यस सर। अब देखो इस टाइप का जब सीरीज होगा, जो इस तरह से डिजिट रिपीट करते जा रहा हो, तो पहले जो डिजिट रिपीट करता है उसे बाहर कॉमन करना है और 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस इतना ही। 2/9 कर लिया बाहर, और अंदर करेंगे 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999, ऐसे करते हुए बढ़ते चले जाएंगे तो डॉट डॉट टू n टर्म्स यह भी हो जाएगा। ठीक है, अभी भी मेरा जीपी में नहीं है। अब अगली बार आएगा, 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, 9 को क्या करेंगे 10 माइनस 1 कर दिया। 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1, 999 को लिखेंगे 1000 माइनस 1, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो यह डॉट डॉट टू n टर्म्स हुआ। अब मेरे पास n ब्रैकेट्स हो गए, सभी ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को एक साथ लिखेंगे और सेकेंड टर्म को एक साथ लिखेंगे, जैसे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे 10,000 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स। और सभी ब्रैकेट में से -1 हो रहा है अलग, वो -1 -1 -1 करेंगे तो यह -n हो जाएगा। अब देखो यह जीपी सीरीज हो गया। जीपी सीरीज का फॉर्मूला याद होगा, एसएन समाक्षी बताएगा, समाक्ष एसएन सर बता। देख करके नहीं, ऐसे सुना। एसएन होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, या a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर। ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1, और माइनस n मेरे पास है, हो गया आंसर। जीपी के लिए एसएन मैं लिख देता हूँ a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ऐसा हो। इसे नोट करो शुरू से, फिर ये क्वेश्चन इसी टाइप का, एक नहीं दो। सर नोटेड। सर नोटेड। नोटेड डाउन सर। Now find the sum of the series. Five plus 55 plus 555 plus 5555 plus dot dot to n terms. सेम होगा, आंसर में भी सेम रहेगा, सिर्फ बाहर 5/9 हो जाएगा, बाकी अंदर का सबसे हो जाएगा। सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सर 9 का जनरली हर केस में करना है ऐसे क्वेश्चन। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हर में करना है। इसका रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ से देख करके लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 2/9 था, सिर्फ लिखना है 5/9, बाकी अंदर का वही रहेगा 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 माइनस n, हो गया, वैसा ही आएगा, लेकिन प्रोसेस वैसे ही रहेगा। इसको प्रैक्टिस के लिए बनाइए।
सर आंसर तो आ गया सर, लेकिन मेरे को एक डाउट था कि सर नीचे 9 आ जाएगा, 10 - 1 9, तो तो सर वो 9 लिख 9, दो ना, तो 9 सर लिख वो लो, क्या दिक्कत है? सर मैं 9 को मतलब यहाँ ब्रैकेट से इंटू नहीं कर सकता, नीचे वाले 9 से, जो 2/9 तो मतलब ऊपर ब्रैकेट वाले को। खुलना होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा ना, वो n/9 हो जाएगा। ओके फिर ओके सर, फिर पहले वाले में कैसे कर सकते हैं, बीच में माइनस भी तो है। ओके सर समझ गया। हो गया सर। 5/9 इंटू 10, ब्रैकेट के अंदर 10n-1, 10⁻n-1 अपॉन 10 - 1 -n। बहुत अच्छा, चलो लो। 0.5 0.5 5 ये पॉइंट, देयर इज नथिंग बट पॉइंट। डेसिमल 5, डेसिमल 5 प्लस डेसिमल 5 प्लस डेसिमल 5 ऐसे बढ़ते जा रहा है एन टर्म्स तक। अब सॉल्व आर्या, यस सर। पहले वाला क्वेश्चन हुआ। यस सर, हो गया। चलिए इसको देखो तो सॉल्व करके, डेसिमल मैंने डाल दिया है, यह भी ओके एक सर। टाइप होता है। सॉल्व हो रहा है। यस सर, जस्ट हो गया। ओके, सर आंसर 1/18 ब्रैकेट 1 इंटू 1 - 1 पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1 है। तो मुझे भी निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर तो मुझे याद नहीं रहता है सब। चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ 5/10 कर लो, पहले डेसिमल हटाओ। 55/100 प्लस 555/1000 प्लस 500, 5555 मतलब ये हो गया बाई 10,000 प्लस डॉट डॉट टू एंटर। करना क्या है, 5 तो कॉमन करना ही करना है सबसे। जैसे 5 मैंने कॉमन किया तो यहाँ पर हो गया 1/10, लेकिन यहाँ हो गया 11/100, ऐसा ना हो गया, प्लस 111/1000 प्लस 1111/10,000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। ठीक है, 9 से डिवाइड यहाँ भी कर लो, मल्टीप्लाई कर 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस 9,999/10,000 प्लस डॉट डॉट टू इन टर्म्स। अब देखो यहां से कोई बता सकता है, समाज यस सर। क्या करोगे यहाँ से, बताओ बेटा। सर मैंने पॉइंट में कर दिया सर, पॉइंट 1.0 आ में रहा है। नहीं, सर 1 - 9/10। हाँ 1 माइनस 9/10। नो नो नो, मतलब 1 सर, माइनस 1/10। ये, हाँ यस सर। हाँ 1 माइनस 1/10। यस सर, 1 - 1/10। हाँ बहुत अच्छा। सर फिर इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1.0 माइनस 0.1, ऐसे कर देंगे। 1, चलो ऐसे ही कर लो, वो भी कर सकते हो। 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 प्लस 1 माइनस 1/10,000, है ना, प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब देखो जितने 1 है सबको एक साथ लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, n टाइम्स है तो n हो जाएगा, और सब में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1/10
प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस 1/10,000 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म से एक जीपी सीरीज यहाँ भी बन गई। जब जीपी सीरीज है तो जीपी का सम यूज कर लेंगे। तो 5/9 मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10। इसमें हमने जीपी का यह फॉर्मूलाइजेशन का लगाया a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। ठीक है, यह यूज किया और इस तरह से मैंने रिजल्ट लिख दिया। और चाहो तो इसको एलसीएम लेकर के 10 माइनस 1 बाई ये सब कर किया जा सकता है, लेकिन ऐसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर हो। यस सर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Yes, सर sir. सर एक डाउट था बोलिए। सर अगर हम 9 को इंटू करते हैं तो सर हम 5/9 इधर क्यों लिखते हैं सर? 5/9 डिवीजन और 9 से जब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर डिवाइड करोगे ना, नहीं तो एक 9 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना तुम्हारा। फिर बाहर Okay, ऊपर से 9 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो बाहर वाले डिनोमिनेटर वाले 9 को। yes, sir. 9 यही से अंदर doubt था। मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए ना। Yes, ऐड yes. करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कुछ थोड़ी कर सकते हैं, उसको बैलेंस करना नहीं पड़ता है। इसीलिए Yes, बाहर डिवाइड किए तो अंदर मल्टीप्लाई किए सब। okay, sir. ठीक है, Yes, sir. तो केमिस्ट्री कैसे पड़ेगा? केमिस्ट्री में तो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, वहां पर ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़ेगा, वहां कुछ और रहेगा, लेकिन वहां तो इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। सर उसमें याद बहुत करना पड़ता है, तो दूसरे साइड से हो जाते हैं काम। अच्छा, याद। sure. मैथमेटिक्स में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। Yes, फॉर्मूला sir. हल्का याद होना चाहिए, Yes, sir. क्योंकि मैथमेटिक्स में थाउजेंड्स में क्वेश्चन है और सभी याद नहीं किया जा सकता। लगता है मेरा लैपटॉप से ये इसमें ला रहा है, पता नहीं, लगातार चल रहा है ना ये। सो कभी देखे हो रेकरिंग? रेकरिंग याद है ना? 9, 10, 7, 8 क्लास में पढ़े हो गए। 3, 4 पर रेकरिंग है, मींस क्या पॉइंट मैंने रिपीट अगेन एंड अगेन। 3, 4 Yes, 3, sir. 4 3, 4 3, 4 ऐसा होता है डॉट डॉट। Yes, sir. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में ऐसा हाँ, आता है। नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ, इसीलिए रेकरिंग बोलते हैं। रिपीट अगेन अगेन अगेन, तो जब रिपीट अगेन एंड अगेन होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 7th 8th क्लास का क्वेश्चन है जो जीपी में भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे भाई रेकरिंग हटाते हैं उतना 9 नीचे डाल देते, यही तो किया जाता था पहले। डेसिमल हटाओ, 3, 4 है बाय 99, दोनों पर रेकरिंग हो गया आंसर। यह होता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग जीपी से चलेंगे और इसको दिखाएंगे कि यही होता था जो वहां था, यह ऐसे भी होता है। ठीक है, इसको कितने मेथड से बनाए देखो। एक तो जीपी वाला मेथड को भी जीपी पढ़ रहे हो तो उससे बनाएंगे, फिर ये तो डायरेक्ट ही हो गया। दूसरा एक और मेथड बताएंगे जो वहां पढ़े होगे, शायद मुझे भी याद आ जाए वो मेथड। तो चलिए, तो यहाँ पर 3, 4 पे रेकरिंग जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, तो पॉइंट 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 ऐसे बढ़ते चले जाओ डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाता है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.34 प्लस 0.00034 प्लस 0.00034 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज बन गया इन्फिनिटी ऐसे। इसमें किसी को डाउट है? No, No, sir. sir. चलिए
अब यह 3 4 डेसिमल में है तो हटाओ डेसिमल तो 100 हो जाएगा यहाँ पर 34 बाई कितना हो जाएगा 4 टाइम्स 0 यानी 10,000 प्लस 34 बाई 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट सीरीज हो गया जीपी। अब जीपी का एस इन्फिनिटी तो याद ही होगा कि a बाई 1 माइनस आर होता है, जहां पर r की बात होती है -1 और +1 के बीच में ही रहनी चाहिए। ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो चाहो तो यहाँ से 34 बाई 100 कॉमन भी किया जा सकता है। तो 34 बाई 100 अगर कॉमन कर लें, मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1 बाई 100 प्लस 1 बाई 1 2 3 4 10,000 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो यह जीपी का सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो 1 बाई 100 है। फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो 34 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई a बाई 1 माइनस आर, तो a बाई 1 माइनस आर है 1 बाई 100, ऐसा मीन्स 34 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 1 बाई 100। नीचे वाले इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दो, बचा क्या 34 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 कितने हो गए 99। यही तो पहले भी आया था। ये सबको समझ में आ गया? अच्छी बात है। नहीं समझ में आया फिर से मैं रिपीट करूंगा। कैसे समझ में आ गया? सर क्लियर, जस्ट नोट डाउन करो। सर क्लियर। ओके वेरी गुड। टेक डाउन। चलो सेकेंड मेथड। लेट x इज इक्वल टू 0.343434 डॉट डॉट बढ़ने दो। 2 के बाद रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर 100x कर दो, 100x 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 34.343434 ऐसे होते जाएगा। यह 1 हो गया, यह 2 हो गया। 2 माइनस 1 करो, 2 माइनस 1 देखो 100x में से x सब्ट्रैक्ट हो गया 99x। इधर 34 पॉइंट में से सारा पॉइंट गायब हो रहा है तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 34 बाई 99 ऐसे भी लिख सकते हैं। x मतलब वो डेसिमल वाला जो पार्ट था वो। सर यही मेथड कराते थे 9th में। हाँ यही मेथड कराते थे सर स्कूल में। हाँ इसीलिए मैं बता दिया, रिपीट कर दिया, क्योंकि उस समय जीपी नहीं न था। जीपी अब आया है 11th में ना, उस समय सिर्फ नंबर सिस्टम था। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं इसी टाइप में, और मैं यहाँ लिख दिया इवैल्यूएट पॉइंट, चलो 2 3 4 3 4 पर रेकरिंग डाल दिया, 2 पर नहीं डाल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि 0.2 3 4 रिपीट करेगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, 3 4 बढ़ते जाओ जहां तक बढ़ना है। यह अब इसको जरा सॉल्व करके बता दो। अरे सर कर रहे हैं सॉल्व। क्या कर रही हो बताओ। सर जो जीपी के अलावा सर मेथड था सर, उससे आंसर आ गया सर, जीपी वाले से निकालना। नहीं ठीक है, तो जीपी वाले से आपने कैसे निकाला, और जीपी के अलावा वाला जो था उससे आंसर क्या आया? सर 116/495। उससे पहले जो आया रिजल्ट होगा सर 232/990। 990।
यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका शॉर्टकट बता दूं या ये जैसे जीपी वाला मेथड है वो बता दूं? तो जीपी वाला। जीपी वाला शॉर्टकट अच्छा नहीं लगता, चलो अच्छी सर बात है। रीजनिंग नहीं हो रही है मेरे से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सर मेरे से रीजनिंग नहीं हो रहा है कि कैसे हो रहा है, अच्छा, तो इसलिए। चलो रीजनिंग तो मैं बता ही दूंगा। मैथमेटिकल रीजनिंग बताओ। 1 + 1 बताओ कितना होता है? सर 2। ये तो नर्सरी वाला बताएगा, लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे 1 + 1 1 होता है। 1 + 1 + 1 भी 1 होता है, ये प्रूव करेंगे, लेकिन लॉजिकली इसे प्रूव करेंगे। ये अलजेब्रिकली तो 2 ही होगा और 3 ही होगा, तो इसे लॉजिकली हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे कि नहीं 1 + 1 1 होता है। 1 × 1 तो 1 होता ही है, 1 × 0 भी 0 होता है, ये बात सारा बात सही है, लेकिन 1 + 1 1 होता है, यह दिखाएगा। ये लॉजिकली ही प्रूव किया जाएगा, जो एक चैप्टर होगा मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल लॉजिक। खैर, अभी हम लोग यहाँ पर ये कुछ और देख रहे हैं, तो ऐसे कर दिया, और यहाँ पर +0.00034, फिर +0.000 देखो 3 4, तो 1 2 3 5 हो गया, 3 4 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, ऐसा हो। अब 0.2 को बाहर रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर 3 4 बाय 1000, यहाँ पर 3 4 बाय कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो ना, 1 2 3 4 5 जीरो, प्लस 3 4 बाय 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ऐसे होते जाएगा डॉट डॉट टू इंफिनिटी। ठीक, पहले ही जैसे 0.2 प्लस 34 बाय चाहो तो 1000 कॉमन करो, तो यहाँ पर हो गया 1 + 1 बाय 3 जीरो निकल चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 प्लस 1 बाय, यहाँ पर 7 था ना, 3 4, तो यहाँ 3 निकल चुका, तो 1 2 3 4 5 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। अब यहाँ देखो 0.2 प्लस 34 बाय 1000, अब यह जीपी में है, तो जीपी का सम a/1 - r, तो 1/1 माइनस 1/1000, यह हो गया, जिसको लिखेंगे 0.2 प्लस 34 बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 माइनस 1/1000। इस 1000 से इसको कैंसिल कर दिया, यह हो गया मेरे पास 0.2 प्लस 34 बाय 999। यह, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे इसको यहाँ ले जाए 2 से मल्टीप्लाई करें, या 2/10 कर लिया, प्लस 34 बाय 999, ऐसे करते हुए बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पर हो गया 999 ही आया ना, गलत नहीं ना आया, 999 कितना था, 990 होना चाहिए था, 999 क्यों आया? क्या मिस्टेक हो गई, जस्ट मिनट, 3430 ठीक है, यहाँ पर ठीक है, 34 यहाँ पर हो गया, 30 निकाला, 50 थे तो 20 बचता हो, तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ 00 ही रहेगा, 1 0 घट गया, यहाँ पर हो गया 100।
ऐसा है, यह 00 कैंसिल कर लेगा, तो यहाँ पर आ गया 0.2 प्लस 34 बाई, यहाँ 10 है और यहाँ 99 हो जाएगा, तो आपके पास हो गया 990। अब सही, यहाँ पर हो गया 2/10, एक जीरो मिस कर गया था, इसलिए मिस नहीं मतलब एक्स्ट्रा आ गया था, जिसके कारण ऐसा हो। अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो गया 990, यहाँ 99, तो 2 × 99 प्लस 34, 299 मीन्स 198 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 990। अब देखो इसको कितने हो गए, 232 डिवाइडेड बाय 990, ये ना आंसर आया? यस सर। हाँ चलो इसको जरा सर ये नोट वाला कर, मेथड समझ में नहीं आ रहा सर। अभी मैं समझा देता हूँ और फिर आगे दूसरा मेथड ट्रिक बता देता हूँ, पहले नोट कर लो। सर ये जरूरी है इसी मेथड से करना है अपन? नहीं, अच्छा, कोई मेथड से भी कर सकते हो, जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो किसी मेथड से करो, सब्जेक्टिव तो है नहीं जेईई में जो सोचना है। हाँ, और बोर्ड में पूछने नहीं जा रहा है, इसलिए बोर्ड तो 12 से बोर्ड होता है ना, यस सर। इसलिए आपको सब्जेक्टिव में पूछने नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसी से करना है। एक सब्जेक्टिव से होता क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो इसलिए जानना चाहिए, लेकिन जहाँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको ऐसे ही सॉल्व कर। बहुत सारे क्वेश्चन होगा कि जो 1-1.5 पेज में बनेगा, वो हो सकता है एक लाइन में डायरेक्ट बता दूं आंसर। यस। तो ये समझ में नहीं आया, चलो यहाँ से देखो, ये जो रेकरिंग है, उसको रेकरिंग मतलब रिपीट करने वाली बात, तो डेसिमल के बाद वैसे ही रिपीट करते चला जा रहा है। 2 3 4 पर रेकरिंग है, 2 पर तो है नहीं, तो 2 जैसे ही रह गया, और 3 4 3 4 3 4 ऐसे बढ़ते चला गया। सबको अलग करने का प्रयास किया कि 3 4 वाले को अलग हो जाए, तो 0.2 पहले लिख दिया, फिर प्लस 0.034, फिर प्लस 0.00034, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और सबको ऐड करेंगे तो फिर ऊपर वाला ही आ जाएगा। अब यहाँ 0.2 को मैंने छोड़ दिया, बाकी का डेसिमल हटाया। दशमलव हटाने के बाद क्या होता है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते उतने जीरो डालते नीचे, यस सर। वही मैंने कर दिया सब में। सभी में से 0.2 बाहर है, 34/1000 कॉमन कर लिया सभी में से, तो यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर बचा 1/100, यहाँ पर 1 कितने हो गए 10,000 है ना, ऐसे इस तरह से डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब यह जीपी सीरीज है, यहाँ से यहाँ तक जीपी सीरीज है, तो जीपी सीरीज का सम क्या होता है, इनफिनिट सीरीज का a/1 - r, a मेरा है 1, तो 1/1 - r कितना है 1/100 कॉमन रेशियो, यह डाल दिया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो 100 - 1/100, 100 से इसको कैंसिल किया, 2 जीरो किया, 1 जीरो बचा हुआ है, तो 0.2 प्लस 34 बाई यहाँ 10 इंटू 100 - 1 दैट इज 99, 10 इंटू 99 क्या होगा 990, यह मैंने लिख दिया, प्लस अब यहाँ पर 0.2 है, इसे 2/10 लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लिए, सॉल्व किया, आंसर आ गया मेरे पास 232/990। अब यह किसका था, किसकी वैल्यू लाए 0.234, यही ना है 3-4 ही करेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पर ट्रिक क्या कहता है कि 0.234 है, 34 पर रेकरिंग है, कोई बात नहीं, पहले ये सब लिख दो 234 माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइडेड बाय जितने पर रेकरिंग है उतना 9 लिखो, और जिस पे रेकरिंग नहीं है जितना पर वहां उतना 0 लिख दो, हो गया आंसर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले 0.234 पे रेकरिंग है, 234 जैसे रेकरिंग हटा के लिख दिया, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे 2 पर रेकरिंग नहीं था 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पर रेकरिंग लिखा हुआ है उतने 9 लिखने हैं, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 यहाँ डाल देने, हो गया आंसर। अब देखो यह 232/990 देगा जो ऊपर लिखा हुआ, क्लियर बात सर। समझ में आ गए। अगर मेरे पास होता 3 4 5 6 और 5 6 पर रेकरिंग, चलो एक और ले लेते हैं, ऐसा है, कुछ नहीं करना है, 3 4 5 6 - 3 डिवाइडेड बाय 999 तो डालो,
एक जीरो बैठा होगा। 3 सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वही आंसर होगा। सर x = वाले मेथड में क्या करते सर? इसमें वो मेरा गलत हो गया था। उसमें गलत हो गया। x पहले 0.2 को बाहर करोगे, मतलब 2 से डेसिमल से बाहर हो जाएगा, उसके बाद फिर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब सब वही करा था, 1000 से मल्टीप्लाई करा तो सर 234 आ गया, और सर रिपीटिशन था जो, उसे फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, जैसे पहले 10x लिखो, 2.343434 ऐसे लिख दो, ठीक है, 10x ऐसा होगा। यस सर। अब यहाँ पर 1000 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000x क्या होगा बोलो सर 2343। 234.343434 2 - 1 कर लेना हो गया। ओके ओके, अच्छा इसमें 10x और लेना था, मतलब जो डी करेक्ट पार्ट में नहीं है उससे भी मल्टीप्लाई। हाँ यस सर, ठीक है। ये हो गया क्लियर? यस सर। रेकरिंग वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, जो रिपीट रहेगा उसका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इनफिनाइट सीरीज के सब हम लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन करते हैं। If x is not equal to y, x is not equal to y, and x lies between x, y lies between 0 and 1 ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है। Then find the value of, या find the sum of the series x plus y plus x square plus xy plus y square plus x cube plus x square y plus xy square plus y cube plus dot dot to infinity। देखो सर। हाँ जी सर समझ में नहीं आ रहा है ये वाला कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन या इससे पहले वाला? सर ये वाला। ये वाला तो यही तो समझाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तो समझा ही दूंगा ना। कुछ तो सोचो, अपना सोचा हुआ ज्यादा समय तक रहेगा, मेरा बताया हुआ कम समय तक रहेगा, इसलिए पहले सोचने का प्रयास करो, उसे माइंड पे लगाओ। बताओ क्या बोल रही थी, बोलो। सर अगर इसमें 2x सर लगा होता सर, जैसे 2xy, तो सर x + y का होल स्क्वायर बन सकता है। नहीं ऐसे देखो, अब देखो तो यहाँ तो होल स्क्वायर कर लोगे, यहाँ क्या करोगे, ये तो बढ़ते जा रहा है सीरीज ना, ब्रैकेट के अंदर टर्म बढ़ते जा रहा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर x + y हो गया, आपके माइंड में आएगा x + y का होल स्क्वायर कर लेते, काश 2 होता है यहाँ, तो फिर उसके बाद माइंड में आता कि x + y का होल क्यूब कर लेते, जो कि यहाँ है ही नहीं। यस सर। तो इसलिए वो नहीं होगा। और कुछ सोचना है? नो सर। नहीं, चलो x - y से मल्टीप्लाई करो सभी को और बाहर डिवाइड करो, सीरीज के बाहर 1/x - y कर लो और सब में मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही करना है। सॉल्व हो रहा है? यस सर। समाज? नो सर। क्यों, क्या सोच रहे हो? मैंने बोला कि x - y से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो यह कभी IIT में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पर 1/x - y किया, और यहाँ पर जाएगा x - y इंटू x + y प्लस x - y इंटू, जब नहीं समझ में आए तो बोला करो, नहीं तो चुपचाप रहोगे तो समझ में तो आएगा नहीं मुझे। x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। ऐसा
मेरे पास जब पहले बैच हुआ करता था तो अराउंड 300 का बैच होता था, 2 to 300 एक बैच में स्टूडेंट होते थे। उसमें भी मुझे समझ में आ जाता था किसे समझ में आता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन अभी ऑनलाइन में तो एक बात यह है कि सभी अपना अपना वीडियो ऑफ रखता है, तो मुझे ही नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। सर आपका है तो वीडियो ऑन रखेंगे। वो दिखता नहीं, आपका है क्या? ऑन तो रखना ही चाहिए, दिक्कत क्या है? ऑन रखने से वो तो बॉडी मूवमेंट से समझ में पता चलने लगता है कि हाँ इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लिखा कौन नहीं लिख रहा, ये सारी बातें समझ में आती है। ये सर रेगुलरली करेंगे फिर कल से क्लास। मैंने बोला ना कि उतने बड़े बैच में भी वो उसमें समझ में आता था कि चलो इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको देख लेना है, ऐसा होता था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट साई भी होते हैं ना, साई नेचर के होते, वो पूछते नहीं है, उन्हें लगता है कि अरे मैं कैसे पूछूं, दूसरा हंस देगा, ये सारी बातें होती है, वो सब भी पता चलने लगता था। देखिए x माइनस वाई सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जैसा है तो ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर आगे वैसे ही a रेज 4 माइनस बी रेज 4, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आया, मतलब एक सीरीज बन रहा है यहाँ पर। अब इसमें x वाले पार्ट को एक साथ लिख लिया और माइनस सभी में है, माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई रेज 4 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। तुम लोगों का एक मेरा स्टूडेंट वीडियो देखा, ओल्ड स्टूडेंट, और संजोग से उसके पास ये वीडियो गया और देखा वो पहले जेट एयरवेज का पायलट था, वो तो जेट एयरवेज बंद हो गया ना, तो दूसरे किसी कंपनी में है वो। तो बोला कि सर ऐसे अभी पढ़ता है स्टूडेंट साहब, सो इस तरह से वीडियो वगैरह भी ऑफ रहता है, पता ही नहीं चलता है कौन कैसे है। तो आज ही कमेंट कर रहा था। चलिए देखिए यहाँ पर एक इसको हम लोग, या जीपी में है, जीपी का इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो एक्स हो गया माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई हो गया। समझ में आया? अरे हेलो आर्या। यस सर आ गया। हाँ दिव्यांश बोलो। यस आ गया। लगता है समक्ष डिस्कनेक्ट हो गया, उसका लगता है नेट खराब हो गया, नेटवर्क इशू है उसका। ठीक है यस यस फिर अभी कनेक्शन एडमिट इशू मैं अब छोड़ूंगा। अगले क्लास में पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, डाउट क्लियर करेंगे और उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। हेलो समक्ष, हेलो। यस सर वही सर है। हाँ, ये नोट करो और इसमें कहीं डाउट है बोलो। ओके सर। मैंने क्या किया, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा फर्स्ट टर्म में, यहाँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, फिर आगे एक्स रेज 4 माइनस वाई रेज 4, ऐसे चलेगा। सभी में से x वाले पार्ट को मैं एक जगह लिख दिया और माइनस कॉमन करते हुए y वाले पार्ट को एक जगह लिख दिया। यह जीपी सीरीज है, जीपी का इनफिनिट सीरीज है, जो कि फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स कॉमन रेशियो है, और उसी तरह से यहाँ पर सिमिलरली वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस वाई लिख दिया, हो गया आंसर। इस तरह से इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करते। ओके सर। ठीक है सर आप समझाते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो तभी मतलब उतने स्किल सेट नए नए क्वेश्चन में से डेवलप नहीं हुआ। तो होता है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करते रहोगे, अभी शुरुआत है ना,
एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है वो, जैसे 10th से लेवल में 11th में आया तो लेवल चेंज हो रहा है, तो प्रैक्टिस भी करते रहिएगा और जो पढ़ाते हैं उतना भी फोकस कीजिएगा, अच्छा रहेगा। ओके सर। और जो डाउट रहेगा मैं डाउट भी क्लियर करूंगा, जैसे अगले क्लास में जो भी डाउट होगा पहले डाउट पूछने के बाद तब मैं ज्योमेट्रिक मीन पे जाऊंगा, ठीक है। जिसका जिसका भी डाउट हो, और टाइम से सबको ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आज इतना ही पे मैं रोकूंगा क्लास को, क्योंकि इसके आगे जस्ट फिर मेरी क्लास। ओके सर। सर एपी प्रॉपर्टीज पढ़ा दीजिएगा अगली क्लास कोई बात में। नहीं है, ये भी जीपी का भी प्रॉपर्टी है, कुछ बाकी है लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसे भी देख लूंगा। यस सर। और सर एक क्वेश्चन था मेरे को पूछना था। क्वेश्चन पूछना, बोलो बोलो बोलो। सर वही इफ ए बी सी डी एंड वो पी तो आर मेरे क्वेश्चन में है, मैं उसे कराऊंगा, वो जीपी में आ जाएगा। और ओके उसका ये सर उसके जीपी लिए का हमें सीक्वेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को डिस्कस करना पड़ेगा, और वहां पर मुझे बताना होगा कि जैसे AP माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस BQ माइनस सी का होल BP माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस डी का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा, और वहां से हम यस लोग सर। दिखाएंगे, वहां से आएगा ABCD ओके RNGP, ठीक है। ओके ओके डिस्कस कर लेंगे, थैंक यू ठीक है, ओके। थैंक यू सर।